पानी क्या है, आंख में आंसू लगाना है, थोड़ा कुछ है, ग्लिसरीन वगैरह, ग्लिसरीन है, जरा देना, ग्लिसरीन देना, आंख में आंसू लाना है। अरे बाप रे, बहुत तकलीफ है सिवा, ना ना ना, ठीक है ठीक है। अरे लाइव में क्या हम लोग तो मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, बड़ी विडंबना की बात है, मतलब ये कितने शर्म की ये बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास इतना पावर है, सारी संस्थाएं हैं उनके साथ, हर तरह का उनके पास संसाधन है, इसके बावजूद भी अगर आप आके आंसू बहाते हैं, टेसुआ गिराते हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप रिजाइन दे दीजिए और चले जाइए। रिजाइन दीजिए, अपने घर में रहिए, कम से कम अपने जसोदा जी के साथ मतलब चैन से रहिए, कम से कम बुढ़ापे में साथ दे दीजिए उनका। मतलब आप सोचिए, इस देश में हर रोज हजारों लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, हर लोग जो हैं क्या कहते हैं, मर रहे हैं लोग, हजारों लोग मर रहे हैं लोग। इसके बावजूद भी मतलब ये टेसुआ और आंख से आंसू गिराने के लिए आप आ रहे हैं यहाँ पर। यार मतलब मैंने खबर जब देखी और जब ये न्यूज में देखा कि एकदम भाई साहब मतलब क्या है ये, मतलब आपको रोने के लिए, रोने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है। मतलब इतने महान सल्तनत के, मतलब इतने बड़े राजा होकर अगर आपको रोने के लिए रखा गया है, तो आम जनता फिर क्या करेगी। आम जनता तो इस भरोसे पे आपको चुना था कि भैया आपने बड़े बड़े काम कर दिए, आपने राम मंदिर बनवा दिया, आपने तमाम चीजें कर दी, अब तो आपको हॉस्पिटल और लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए था। आपको किसने बोला था कि आपको अपने, रो रहे हैं लेकिन अपना घर बनवा रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए का, रो रहे हैं और नया पार्लियामेंट बनवा रहे हैं, विस्टा करके जो नाम रखा गया दिल्ली में, रो रहे हैं लेकिन आपका हेलीकॉप्टर दौरा खत्म नहीं हो रहा है, रो रहे हैं लेकिन एसी में बैठकर ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है, रो रहे हैं लेकिन अमित शाह गायब हैं, पता नहीं कहां है गृह मंत्री होकर। मतलब ये क्या ड्रामेबाजी है, ये किस तरह का ढकोसलेबाजी है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको अगर रोने के लिए, क्रोकोडाइल और घड़ियाली आंसू बहाने के लिए अगर बैठाया गया है प्रधानमंत्री के चेयर पर, तो उससे बेहतर होगा कि हम किसी महिला को बना दें इसी तरीके से, जिनका रोना गाना चूड़ी बजाना हम सब लोगों को पसंद भी आएगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री इतने मजबूत संस्था के साथ और इतने बड़े मतलब बहुसंख्यक के साथ मतलब वो जुड़े हुए हैं, और इतने बड़े पार्लियामेंट में उनका बहुमत होने के बाद भी अगर आप टेसुआ बहाने के लिए, रोने गाने के लिए अगर आए, तो क्या मतलब है आपका। सोचिए कि इस देश में प्रायोरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आपके पास जितने भी बड़े बड़े कांड करने थे, काम करने थे, आपने कर दिए। अब तो लोगों के स्वास्थ्य पे ध्यान देते। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे देश में आपने मूर्ति बनवा के किस तरह का फायदा कर दिया। उस समय क्यों नहीं रोए कि हमारे देश की जनता का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। आप 20,000 करोड़, 13 से 20,000 करोड़ रुपया लग रहा है कुछ इस तरह का, जो दिल्ली में नया घर बन रहा है मोदी जी का। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि उस तरह से 200 से 300 आप हॉस्पिटल बना दिए होते 100 करोड़ रुपए का लगाकर, 100 करोड़ रुपए लगाकर। आप देश के गुजरात में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। उसको कॉल करो, बोलो कि आ जाए ऑफिस में। सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है गुजरात में। कम से कम अपने गृह जो होम टाउन है, जो आपका घर है जहां पर गुजरात में, वहां पर कम से कम आप लोगों का ख्याल रख लेते, वहां पे हॉस्पिटल बनवा देते। मतलब किस दिन का इंतजार किया जा रहा, अब किस तरह की चीजों का इंतजार किया जा रहा है। ये रोने का मतलब क्या है। क्या एक देश का एक सबसे बड़ा मजबूत इंसान, जो मतलब जिसके पीछे में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, मतलब कि आपके पास जनता का वोट है, आपके पास हर तरह की संस्था है, मेडिकल है, आपके पास IAS है, आपके पास ब्यूरोक्रेट्स है, आपके पास हर तरह के अधिकारी हैं। एक फोन पर ना, प्रधानमंत्री के एक फोन पर पूरे एक राज्य का पूरी संस्था सुधर जाती है, पूरी व्यवस्था सुधर जाती है। कोविड सेंटर आपने 600 जिलों में प्रधानमंत्री ने भाजपा का अपना कार्यालय बनाया है, मालूम है आपको, 600 जिलों में, और अभी भी उस पर काम चल रहा है। क्या वो 600 जिलों में कोविड सेंटर नहीं बन सकता था। आपका टेसुआ बहाकर आए हुए हैं लोगों को ड्रामेबाजी दिखाने के लिए, घड़ियाली आंसू बहाकर आए हैं आप लोगों को ड्रामेबाजी सिखाने के लिए। मतलब आप सोचिए, आपके ही सबसे ज्यादा अंधभक्त इस वक्त जाके नदियों में तैर रहे हैं लाश बनकर। इस समय बालू में धंसाए गए हैं उनके लाशों को, उनको दफनाया जा रहा है, उनको जलाने की सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लकड़ी नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा इनके अंधभक्त में से भी होंगे उसमें। आम जनता तो मर ही रही है, आम जनता तो हर वक्त मरती है।
हर मामले में मरती है। फायदा कौन उठाता है? ऐसे नेता उठाते हैं, आते हैं, रोते हैं, गाते हैं और चले जाते हैं। क्या हुआ? मतलब रो कर कहने का क्या मतलब? मुझे चलिए एक प्रोफेशनल वे में सोचते हैं, प्रोफेशनल वे में सोचते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर में देश को चलाने की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर में देश के स्वास्थ्य सेवा से लेकर, शिक्षा से लेकर, सुरक्षा से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी है, वो इंसान जिसके पास हर तरह की व्यवस्था है, वो इंसान आके रो कर क्या दिखाना चाहता है? वो रो के ये दिखाना चाहता है कि हम बहुत बेबस हैं, हम कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, हमको अगले बार वोट मत दीजिएगा। यही मतलब हुआ ना? या फिर रो कर उन अंधभक्तों को आप अपने पास बुलाना चाहते हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं उनकी आंखें खुली हुई हैं कि देखो भैया हम रो दिए हैं, अब आप आ जाओ। यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि जो हमारे देश में भावना के साथ खेलना, लोगों की आस्था के साथ खेलना एक सबसे सस्ती राजनीति का जरिया बन चुका है। आपको कोई भी इस तरह का इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कार्य को सही तरीके से उसका निर्वहन करे। कोई भी है जो अपनी अकाउंटेबिलिटी है, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका सही से वो निष्पादन करे। कोई भी ऐसा आपको नेता नहीं मिलेगा। आप देखो भाजपा का ही नेता राजीव प्रताप रूडी जी हैं, वो अपने घर में छुपा के रखे हुए थे एम्बुलेंस, जिसका पप्पू यादव जी ने एक्सपोज किया उनको। लेकिन कहने का मतलब यह है कि किसी भी भाजपा का बड़ा नेता आकर इस पर कोई बयान नहीं देता है, लेकिन आके प्रधानमंत्री रोज आते हैं टेसुआ बहाते हैं। उनको तो रोना इस बात पे चाहिए था कि हम इतने कमजोर हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं, हम बस भाषण दे सकते हैं, हम बस जाके चुनावी लड़ाइयां लड़ सकते हैं, हम जाके किसी राज्य में काम कर रही सरकार को तंग करवा सकते हैं सीबीआई के जरिए, हम किसी के तख्ता पलट करवा सकते हैं ड्रामेबाजी करके, लेकिन हम जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जनता के सामने आएंगे और रोएंगे और टेसुआ बहाएंगे, आंसू बहाएंगे, घड़ियालू आंसी बहाएंगे, शर्म मतलब फिर जाके इसी में बैठ जाएंगे। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है, इतना मतलब कोई नेता इतना बेहुदगी पर आ जाए कि अगर लोग मर रहे हो और उसको मतलब किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, अपने संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीएम केयर फंड का पैसा क्यों मंगाया आपने? पीएम केयर फंड का पैसा क्या कलकत्ता का चुनाव लड़ने के लिए आपने लड़ाया? क्या आपको किसी जगह का तख्ता पलट करने के लिए पैसा मंगाया था आपने? या फिर अपने नया घर जो बनवा रहे हैं, नया पार्लियामेंट जो बनवा रहे हैं, उसके लिए आपने मंगवाया था पैसा? किस काम के लिए पैसा मंगवाया था? ना किसी जिले में कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की आपूर्ति हो पा रही है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर प्रॉपर तरीके से हॉस्पिटल नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह है, आपने परसों की खबर देखी, सिवान जैसी एक जगह पे, वहां पे ठेले पर, जिस पर रेडी वगैरह लगाते हैं ना लोग सड़क के किनारे पर, ठेले पर एक बुजुर्ग को बेचारा उनका बेटा लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। एम्बुलेंस की कमी है हमारे देश में, एम्बुलेंस नहीं हो पा रहा। आपके आंसू बहाने से एम्बुलेंस आ जाएगा? आपके आंसू बहाने से लोग अपने माँ बाप को खो रहे हैं, जो भाई बहन को खो रहे हैं, जो अपने परिजनों को खो रहे हैं, मर रहे हैं, लोग तड़प के मर रहे हैं। क्या उसके तड़प को लोग बर्दाश्त कर लेंगे? आपके रो देने से, आपके घड़ियाली आंसू बहा देने से क्या आपको लगता है कि जितने लोग परेशान हाल है वो अपने परेशानी को भूल जाएंगे? आपके रो देने से जो हमारी व्यवस्था में कमी है, जो आपको 8 साल में पूरी जगह पर पूरी करनी चाहिए थी, क्या वो कमी पूरी हो जाएगी? आपके रो देने से जो लोग हॉस्पिटल में साइकिल से अपने बीवी को, अपने माँ बाप को लेकर जा रहे हैं या सड़क पे मर जा रहे हैं, क्या वो व्यवस्था ठीक हो जाएगी? ये ड्रामेबाजी छोड़िए नरेंद्र मोदी जी, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने देश के हर कार्यालय में कोविड सेंटर खोलिए। सबसे पहले तो ये बात है, 600 जगह से ज्यादा आपने संस्थाएं बना रखी हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा था। अगर कम बेसी होगा तो कोई मुझे करेक्ट कर देगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर वो कोविड सेंटर, जो दिल्ली का भी इतना बड़ा कार्यालय बना है भाजपा का, क्यों नहीं उसमें कोविड सेंटर खोल दे रहे हैं? जो 5 स्टार होटल करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करके केजरीवाल भी जो ड्रामेबाजी करता है जजेस के लिए कि हम बना रहे हैं गरीबों के लिए, मतलब कोई व्यवस्था नहीं, और जज लोग के लिए बना रहे, खुश करने के लिए उनको अब 5 स्टार होटल में, जिसको बाद में खुद जज लोगों ने उसकी मतलब आलोचना करी कि ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस देश में गरीब लोग सड़कों पर मर रहे हैं, वहां पर 5 स्टार होटल में हमारा कोविड सेंटर बना रहे हैं, तो क्यों नहीं भाजपा अपने कार्यालय में बना सकती है? आज वो सत्ता में है, सत्ता में इस वक्त सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है सत्ता के पार्टियों की है। आप देखिएगा किसी ना किसी तरीके से इस देश में जो है पूरे हिंदू मुसलमान का भावना को भड़का कर जो है कोशिश की जा रही है इस बात का कि हम ये जो मुद्दे हैं जिस पर सरकार की खिंचाई हो रही है, इसकी पूरी आलोचना हो रही है चारों तरफ पूरी दुनिया में, और जिस तरीके से भाजपा जो है झूठे बातें कर कर के लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी है, आज वो सबके सामने नंगे खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर आके प्रधानमंत्री मोदी जी आके रो रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि किसी दुश्मन देश से हमारा जंग हो, चाइना के साथ जंग हो, पाकिस्तान के साथ जंग हो, और ये बैठ के टेसुआ बहाएं, बैठ के आंखें में से आंसू बहाएं।
कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे जवान शहीद हो रहे हैं। जिस तरीके से चाइना ने घुस के हमारे देश के जवानों को शहीद किया, हमारे जमीन को कब्जा कर लिया, क्या पता वो अकेले में रोए भी होंगे। मतलब आपको चुना किस लिए गया है? इतने बड़े आपकी बहुमत क्यों आई है पार्लियामेंट में? और सबसे शर्मनाक बात तो यह है, चाहे वो देश का कोई विपक्ष हो, चाहे वो राज्य का कोई विपक्ष हो, किसी विपक्ष का कोई राय नहीं सुन रहा है। ये बैठा हुआ नेता सब, जितना बड़ा ये दलाल और गुंडा बैठा हुआ है सब, ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं, इनको सुनना चाहिए अपने विपक्ष के नेताओं की राय, उनसे फायदा लेना चाहिए अगर कोई मदद करने को आगे आया है। राहुल गांधी जी ने कई जगह पर इस बारे में कहा है कि आपको जिस तरह की मदद की आवश्यकता है हमें बताइए, हम जो मदद कर रहे हैं वो। पटना में हमने देखा कि विपक्ष के जो नेता हैं उन लोगों ने अपने ऑफिस को छोड़कर उसको सेंटर बना दिया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था कि हमने अपने जो सरकारी कार्यालय है उसको छोड़कर कोविड सेंटर बना दिया। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग इतने नशे में चूर हैं, उनको लग रहा है कि जो जनता है वो भेड़ बकरी है, इसी तरह कटे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लाशों को कुत्ते खाए, नदी में बहते हुए को जानवर खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको बस ये लग रहा है कि हमारे देश के अंदर में जो चीज हो रहा है वो बस मतलब उसकी गलती इन नेताओं की नहीं है, ये गलती किसी और की है, ये गलती किसी विपक्ष के नेता की, ये गलती ऊपर वाले की है। इस तरीके का एक माहौल बना दिया गया है। अगर आप लोग आज भी आंख नहीं खोल सकते हैं, नहीं सुधांशु भाई अब रोएंगे नहीं तो वोट वाला जमाना गया, अब ये खत्म है कहानी कि अगर ये रोएंगे तो वोट जाएगा। अब लोगों को इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब वो अपने परिजनों को खो रहे हैं, जब वो अपने बच्चे को मरते हुए देख रहे हैं, जब वो अपने घर वालों को तड़पते हुए देख रहे हैं, अगर इस सूरत हाल में वो नहीं सुधरते हैं, अगर इस सूरत में उनकी कोई मतलब आप कह सकते हैं कि कोई बदलाव उनके अंदर में नहीं आता है, तो याद रखिएगा बहुत ही बुरा समय इनका आने वाला है, बहुत ही बुरा समय आने वाला है। खैर चलिए, अब मैं थोड़ा सा सिवान के लोकल मुद्दों पे मैं बात कर देता हूं कि सिवान के भी हालात जो हैं वो धीरे धीरे रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत केसेस जो हैं वो कम आ रहे हैं। मैं अभी एक जगह पे गया हुआ था, मतलब लोग रिकवर कर रहे हैं अच्छे से। बस इस बात का ख्याल रखना है कि किसी भी तरीके के जो प्रिकॉशन डॉक्टर बताते हैं उसका हमेशा ख्याल रखना है। मैं खुद भी कहीं जाता हूं या कुछ करता हूं तो एक नहीं दो मास्क लगाकर इस्तेमाल करता हूं। फिर मोदी जी की तरह इस तरह से ढक लेता हूं मैं, ठीक है, मोदी जी की तरह ढक लेता हूं मैं, और उसके बाद से कहीं आना जाना होता है। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। निकम्मा पीएम और पूरा कैबिनेट पीएम का 18 घंटे, ये 18 घंटे सिर्फ दलाली करने के लिए। कहां से हम राफेल खरीदें कि हमको वो दलाली का पैसा मिले, कहां से हम कंसंट्रेशन मशीन खरीदें, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन खरीदें कि दलाली मिले, कहां से हम मेडिकल इक्विपमेंट खरीदें कि हमें दलाली मिले। इसके लिए होता था मेरे भाई, ये जनता के लिए काम होता था क्या? ये कहां इनके ऑफिस बनेंगे उसके लिए यहां पर 18 घंटे काम होता था। 600 जिलों में अपने ऑफिस बनवा रखे हैं, उसके लिए दलाली हुआ करती थी। इनको समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश के अंदर में जो है जरूरत है लोगों को जिस जिस चीजों की, उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्यों नहीं आज भी कहीं पर भी सरकारी जो हॉस्पिटल बने हुए वहां पर एक जर्जर हुआ है, बिल्डिंग कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल ये बेशर्म लोग हैं, क्या कीजिएगा, बेशर्म लोग हैं। ब्लैक फंगस करके भी बिल्कुल आप उससे भी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा नहीं। देश मूर्खों से भरा पड़ा है, जनता समझती नहीं, हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत जाता है मोदी, पर उसके परिवार वाले गए हैं, वह अब इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल रविंद्र भाई, यही तो सच्चाई है कि लोग मर रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, खुद कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। लेकिन मतलब इस तरह का नशा चढ़ा दिया गया है धर्म का। लेकिन खैर अभी जो है ना बहुत सारे लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। अब बहुत सारे लोग अब ये समझ चुके हैं कि नहीं, इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। लोगों की भलाई तभी है जब वो मुद्दों की राजनीति करें, मैटर एक्सपर्ट जो होंगे उस पर बात करें, और जो मुद्दे की राजनीति है उस पर ही लोगों को फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। और इस घड़ियाली आंसू से भटकने की आवश्यकता नहीं, सवाल तो उनसे करते रहिए कि सवाल जो है वो ये कि जनता जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपकी भावनाओं से जनता अपने दुख को कम नहीं करने वाली है। और ये भावना किस बात का, ये आप घर में अपने बीवी के गोद में जाके कोई रोए तो ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन ये जनता आपको चुनी है काम करने के लिए, आपके आंसू देखने के लिए नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।